आपके चैनल पे एक खुलासा करने जा रहा हूं कि दिल्ली सरकार जब ऐसे केस में आती है तो तुष्टीकरण का गेम खेलती है और वो बड़े बड़े खतरनाक अपराधियों को पैसेज देती है निकलने के लिए। 11 साल की बच्ची का रेप हुआ, आप पता करिए किसने उसको, उन लोगों को जो लोग मदरसे से पकड़े गए थे, किसने उनको बेल 11 साल की बच्ची के रेप के केस में बेल दिया। कल जिस तरीके से घटना घटी दिल्ली में, एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी और उसको लेकर चारों तरफ निंदा भी हो रही है, जिस तरीके से मानसिकता पैदा हो रही है समाज में। लेकिन उनकी तरफ से ये कहा गया कि लॉ एंड ऑर्डर तो अब एलजी साहब के हाथ में है और देखिए एलजी साहब के होते हुए कुछ नहीं हो रहा। मतलब वो घटना ना हो, दोबारा उस तरीके की घटनाएं ना हो, लोगों को सांत्वना देना, लोगों को समझाने की बजाय वो और उल्टा बोल रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? आज मैं आपको एक आपके चैनल पे एक खुलासा करने जा रहा हूं। देखिए, हमारे पास एक समाचार है, इसको देखिए। क्या है ये समाचार? मैं आपको खुद पढ़िएगा। ये क्या लिखा है, अंग्रेजी पढ़ सकते हैं? जी जी जी। क्या लिखा है, हेडलाइन पढ़िए। लाइव टू गाजियाबाद, survived says she was raped by juvenile and Maulvi। ये समाचार आगे भी पढ़िए। 11 ईयर ओल्ड, हाँ 11 साल पहले का है। नहीं 11 साल पहले नहीं, 11 ईयर ओल्ड सर्वाइवर है। 11 साल की बच्ची, 11 साल की बच्ची का। महेश गिरी सांसद थे, आपके चैनल पे भी ये समाचार हम और महेश गिरी उसमें मिलने भी गए थे विक्टिम के परिवार से। 11 साल की बच्ची का रेप हुआ और उस रेप के बाद इस केस में जो रेपिस्ट है उसका क्या हुआ, आज ये पता करने की जरूरत है। फिर पता चलेगा कि ये साहिल खान जैसे लोगों का मनोबल कैसे बढ़ता है। ये बेल पे चले गए। अच्छा। ये जिन्होंने 11 साल की बच्ची का रेप किया वो बेल पे चले गए, उनको बेल मिल गया। क्यों? क्योंकि ये बेल इसलिए मिला कि जो दिल्ली सरकार के पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे उन लोगों ने इस केस को खत्म कर दिया। तो जब 11 साल की बच्ची का रेप करने वाले को बेल दिला सकती है दिल्ली सरकार की वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की टीम, फिर साहिल जैसे लोगों का मनोबल क्यों नहीं बढ़ेगा? आप 4 दिन उसको टीवी पे दिखा देंगे, उसके बाद वो दिल्ली पुलिस पकड़ के ले आएगी, बुलंदशहर से दिल्ली पुलिस पकड़ के ले आएगी, वहाँ से, और उसको जब केस में जाएगा तो हु विल फाइट द केस? पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन लगाता है, किसके अधीन है? वो हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सरकार के अधीन। आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले? कल मैं देख रहा था, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, इन लोगों के आतिशी मरलेना जी का भी मैं बयान सुन रहा था, उनके तमाम वो जो लोग हैं, उनके जो महिला आयोग की हैं बहन, उनका भी बयान सुन रहा था। मगर मैं पूछना चाहता हूं, 11 साल की बच्ची के रेप के पॉक्सो केस में कैसे उसको बेल मिल गई? अगर इस तरह का काम पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेंगे, इस तरह से आप उनको रास्ता देंगे, तो साहिल खान जैसे लोगों का मनोबल क्यों नहीं बढ़ेगा? जो इनको, ऐसे दरिंदों को जाति धर्म से नहीं देखा जाना चाहिए, इनको तुष्टीकरण नहीं करना चाहिए जो अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है। लेकिन जिस तरीके से इस तरीके की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मानसिकता युवाओं की बनती चली जाए, मतलब हत्या करना है गोली मारकर, और एक को 40 बार चाकुओं से मारना और फिर उसके बाद में पत्थर से मारना, ये जो मेंटालिटी, इस मेंटालिटी का कैसे समाधान निकलेगा? वो दृश्य देखते देखते ना मन कांप गया है, और मेरा ही नहीं, जो भी इंसान होगा ना उसका मन कांपा होगा। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाउ कैन इट पॉसिबल कि इस तरीके से? लेकिन ऐसे लोगों को, जैसा पूरी दिल्ली और देश कह रहा है कि ऐसी कड़ी सजा हो, कम से कम समय में इसको फांसी की सजा होनी चाहिए।
मिसाल तो पेश होनी चाहिए, ताकि कानून का डर होना चाहिए, एग्जाम्पल सेट करे। लेकिन ये एग्जाम्पल पहले के केस में भी सेट किया जा सकता था दिल्ली में, इसलिए मैं आपको एक घटना सुनाया हूं। नहीं, केरल स्टोरी में भी इसी तरीके की घटनाएं थी, उसको तो अरविंद केजरीवाल जी ने विरोध कर दिया था। देखिए, चूंकि वो इस तरह की घटनाओं को रोकने की नीयत ही नहीं रखते हैं अरविंद केजरीवाल, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने एक घटना बताते हुए इस घटना पे दुख जाहिर कर रहा हूं। कल भी मैंने ट्वीट किया है और मैंने कहा है, दिल्ली पुलिस और पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिल्ली सरकार के, ये दोनों मिलकर के इस दरिंदे को कम से कम समय में फांसी की सजा दिलाए। अब बचा क्या है? वीडियो है आपके पास है, किस साक्ष्य की जरूरत है? लेकिन आप जानिए, अरविंद केजरीवाल इस केस में भी, जब वो 11 साल की बच्ची के रेपिस्ट को बेल के लिए प्रेरित करा सकते हैं। वही कह रहा था कि जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं, घिनौनी घटनाएं होती हैं, जिससे रूह कांप जाए लोगों की, किसी भी धर्म संप्रदाय का, जो इंसानियत और मानवता के दृष्टिकोण वाले हैं, वो तो कांप ही जाएंगे। तो क्या उन लोगों को उस पर राजनीति करनी चाहिए? इस तरीके के विषयों पर राजनीति होनी चाहिए? हर पार्टी कूद जाती इस तरीके के विषयों पर राजनीति करने। ऐसे केस पे राजनीतिक बयान क्यों देते हो? ऐसे केस पे आप एलजी को टारगेट करते हो क्या? ऐसे जाओ, उसकी हेल्प करो। ऐसे केस पे आपको दिल्ली की जो व्यवस्था है, दिल्ली पुलिस पकड़ के लाएगी और केस लड़ेगी दिल्ली सरकार। साहब, इस बात को मैं इसलिए इंगित कर रहा हूं कि दिल्ली सरकार जब ऐसे केस में आती है तो तुष्टीकरण का गेम खेलती है और वो बड़े बड़े खतरनाक अपराधियों को पैसेज देती है निकलने के लिए। इस केस में मैं टाइम्स नाउ नवभारत से प्रार्थना करूंगा, आप और सभी मीडिया के लोगों से कहूंगा कि आप आज जितना इसको दिखा रहे हैं, इस केस को फॉलो अप करिए। जैसे हम एक केस बताए, आप उसको भी निकालिए, उसको भी निकालिए। इष्ट की घटना है और 11 साल की बच्ची का रेप हुआ। आप पता करिए किसने उसको, उन लोगों को, जो लोग मदरसे से पकड़े गए थे, किसने उनको बेल, 11 साल की बच्ची के रेप के केस में बेल दिया। बिल्कुल, ये इन्वेस्टिगेशन निश्चित तौर पर टाइम्स नाउ नवभारत करेगा और इस तरीके के और भी जो केसेस होंगे उसकी भी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वो रिपोर्ट दिखाएंगे। रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया की है, इसका फॉलो अप हम करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब न्याय की बारी आती है तो वो राज्य सरकार के अंडर आता है, तो राज्य सरकार को इतनी अच्छे तरीके से केस लड़ना चाहिए कि जो अपराधी है वो छूटना नहीं चाहिए, वो बेल पे नहीं जाना चाहिए, उसको शय नहीं मिलनी चाहिए, उसको दोबारा से एक अपराध करने के लिए मौका नहीं मिलना चाहिए। यही कहना चाहते हैं। कल मैं सौरभ भारद्वाज जी का एक बयान सुन रहा था कि एलजी साहब, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ आपके पास है। सौरभ भारद्वाज जी, क्या एलजी लगाते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर? स्टैंडिंग काउंसिल दिल्ली सरकार का कौन लगाता है? जरा बात हो, इस पे चर्चा हो, फिर आपको पता चलेगा कि ये जो बोल रहे हैं ना, ये कितने अपराधियों के समर्थक हैं। ये आपको 10 केस छोड़िए ना, मैं एक केस आपको दिया हूं, इसको उठाइए, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। इसलिए ये जो घटना घटी है शाहाबाद डेयरी की, इंसानियत शर्मसार हुई है, लेकिन दिल्ली में ऐसे इंसानियत शर्मसार होने की घटनाएं बहुत हुई हैं मेरे भाई बहन, लगातार बढ़ रही। उसका क्या हुआ, इसको भी देखिए और इस अपराधी को यथाशीघ्र, पॉक्सो का कानून इसमें भी लगता है, 16 साल की बच्ची है, आप देखिए क्या होता है और कैसे इसको सजा होती है। हम पूरी दिल्ली के लोगों को देखना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से, सरकार की तरफ से ज़बरदस्त तरीके से केस लड़ा जाएगा, जिससे कि जो अपराधियों से दंड मिलना चाहिए, उसे सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि न्याय जो है वो सबके लिए बराबर और देश संविधान से, कानून से चलता है।